हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और एमपीपीएससी क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है जिसके लिए हम एक पूरी सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हमने अभी राजवंश और मध्य प्रदेश का योगदान किया था स्वतंत्रता आंदोलन में और 1857 की क्रांति में, ये हम सबको कुछ पढ़ चुके हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हमने राजवंश भी पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव भी देखा था। ठीक, आज हमारी क्लास चालू हो रही है करंट अफेयर्स की, जो कि एमपी का करंट अफेयर्स बेसिकली रहेगा। ये एमपी के करंट अफेयर्स की क्लास चालू हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं एमपी का करंट अफेयर्स। ठीक, तो सबसे पहले एमपी के करंट अफेयर्स की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पद्म पुरस्कार की। मध्य प्रदेश में किनको पद्म पुरस्कार दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। पद्म पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1954 से। ओके, 1954 से पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार एक समिति है। पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा आपका सुझाव दिया जाता है कि आप किन किन को पद्म पुरस्कार आप दे सकते हैं। पद्म पुरस्कार समिति की जो गठन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। ठीक है, और कब से शुरुआत हुई इनकी? 1954 से। पद्म पुरस्कार जो है आपके वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आदि बहुत सारे क्षेत्रों में जो आपके पद्म पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। इनकी 3 श्रेणियां बटी हुई हैं, 3 श्रेणियों में ये दिए जाते हैं। एक होता है आपका पद्मश्री, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्म विभूषण। क्या क्या होता है? एक होता है आपका पद्मश्री, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्म विभूषण। ठीक, तो जो पद्मश्री है आपका, वो पद्मश्री दिया जाता है किस चीज़ के लिए दिया जाता है? पद्मश्री आपका प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री किसके लिए दिया जाता है? जो कोई भी प्रतिष्ठित सेवा करता है, आम जन की सेवा करता है, तो उस सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो हमारी ये नॉर्मल प्रतिष्ठित सेवा हो गई, ये उच्च क्रम की जो सेवा होती है, उच्च क्रम की सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। और पद्म विभूषण कब दिया जाता है? असाधारण और विशेष जो सेवा होती है आपकी, उसके लिए असाधारण, साधारण और विशेष सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। आई बात समझ में? पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरीज हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री आपका प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण आपका उच्च क्रम की सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म विभूषण आपका असाधारण और विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। हम पहले पुरस्कार की बात करें, पहले कौन है? पहले जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नाम है, उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा को कब मिला यह पुरस्कार? मरने के बाद मिला। कब इनकी डेथ हुई थी? इनकी डेथ हुई
5 सितंबर 2021 को। कब हुई? 5 सितंबर 2021 को। कहाँ के हैं ये? भोपाल के हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जब भोपाल गैस हत्याकांड हुआ था, कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? सबको पता है 3 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर की रात में, 3 दिसंबर की सुबह, तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो भोपाल गैस त्रासदी में डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जी ने अपना पूरा सहयोग दिया था, अपना पूरा इन्होंने जो जनता थी पूरा उनका सहयोग किया था, बहुत मदद की थी। और क्या हुआ था? और इन्होंने एक जो ऑडियोलॉजी एक किताब है वो भी लिखी है, जिसका नाम है प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी। क्या नाम है? प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी नाम है उस किताब का। यह किताब उन्होंने लिखी है। इन्हें चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा। इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा को पद्मश्री मिला है, लेकिन इन्हें मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद मिला है। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जो हैं आपके भोपाल के हैं। इन्होंने जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें बहुत सहयोग किया था, बहुत लोगों की जान बचाई थी, मुफ्त में सेवा की थी, मुफ्त में इलाज किया था। इनकी एक बुक है जिसका नाम है प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी, और इन्हें चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा को कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर के हैं श्री राम सहाय पांडे। श्री राम सहाय पांडे। कहाँ के हैं ये राम सहाय पांडे जी? ये हैं सागर के। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री? इन्हें दिया गया है कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो राई हमारा मध्य प्रदेश का सबको पता है राजकीय नृत्य है राई, और बुंदेलखंड का भी लोक नृत्य है राई। तो इन्होंने राई और मृदंग एक बाजा टाइप का होता है जिसको बजाते हैं, तो राई और मृदंग का इन्होंने एक अच्छा ताल विकसित किया, एक अच्छा ताल मैच किया, एक अच्छा ताल बनाया राई और मृदंग को मिला के, जिसके लिए इन्हें कला के क्षेत्र में श्री राम सहाय पांडे जी को, सागर के हैं ये, इनको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने राई और मृदंग को, राई एक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है, वहाँ नृत्य है। तो इन्होंने राई और मृदंग को मिला के एक क्या किया है? एक चर्चित बनाया है। उसका तालमेल इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिसके लिए इन्हें मिला है, क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक, थर्ड नंबर पे आते हैं। किसको मिला है? थर्ड नंबर पे हैं अवध किशोर जाड़िया जी। कौन है? अवध किशोर जाड़िया। कहाँ के हैं ये अवध किशोर जाड़िया जी? छतरपुर पता है ना? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर के एक हरपालपुर गांव है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर के हरपालपुर गांव के ये रहने वाले हैं अवध किशोर जाड़िया जी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह का सृजन किया है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इन्हें पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा क्या किया है? काव्य संग्रह का सृजन किया है, जैसे कि
वंदनीय, अवशतक, इनकी बहुत सारी काव्य संग्रह हैं। इन्होंने इसका संग्रह किया है, इसलिए अवध किशोर जाड़िया जी को पद्मश्री मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? छतरपुर जिले के हरपालपुर गांव के हैं। ओके, आई बात समझ में? ठीक। पद्मश्री 5 लोगों को मिला है मध्य प्रदेश में। एक हो गए डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा, कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। क्यों मिला? क्योंकि इन्हें, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी 5 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गई है और उसके बाद इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ठीक, मृत्यु के बाद इन्हें पद्मश्री मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इन दोनों ने तब बहुत बड़ा योगदान दिया था, सबकी मुफ्त में सहायता की थी, मुफ्त में इलाज किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम है प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी, और इन्हें चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जी को। ठीक, इसलिए इनको मिला है। फिर आते हैं राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे जी को कहाँ मिला है? सागर के रहने वाले हैं। इनको मिला है कला के क्षेत्र में मिला है क्योंकि इन्होंने जो राई और मृदंग है, इन दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार किया है, इसलिए इनको मिला है। ठीक, फिर मिला है अवध किशोर जाड़िया जी को साहित्य के क्षेत्र में। ये छतरपुर के हरपालपुर गांव के हैं। इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने काव्य संग्रह का सृजन किया है, बहुत सारे काव्य संग्रह बनाए हैं इन्होंने, जैसे कि वंदनीय, अवशतक करके बहुत सारी इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं और उनका संग्रह किया है, इसलिए इनको मिला है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 4th नंबर, अर्जुन सिंह धुर्वे। 4th नंबर जिन्हें पद्मश्री मिला है, क्या नाम है उनका? अर्जुन सिंह धुर्वे। क्या नाम है? अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे कहाँ के हैं? अर्जुन सिंह धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे हैं आपके डिंडोरी जिला के। कहाँ के हैं? डिंडोरी जिला के। डिंडोरी को बैगाचक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बैगा जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे बैगाचक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो अर्जुन सिंह धुर्वे क्यों मिला है इनको पद्मश्री? क्योंकि ये परधौनी नृत्य होता है, उसके कलाकार हैं। परधौनी नृत्य जो होता है वो बैगा जनजाति करती है। ठीक है, ये जब हम जनजाति पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है। तो बैगा जनजाति करती है परधौनी नृत्य। कौन सा नृत्य? परधौनी। ठीक, परधौनी नृत्य करती है बैगा जनजाति। तो ये परधौनी नृत्य के कलाकार हैं, इसलिए इनको पद्मश्री मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? डिंडोरी जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, 1993-94 में, कब? 1993-94 में राज्य सरकार के द्वारा इन्हें तुलसी सम्मान भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1993-94 में राज्य सरकार के द्वारा इन्हें तुलसी सम्मान भी दिया गया था। अर्जुन सिंह धुर्वे कहाँ के हैं? डिंडोरी जिला के। क्यों मिला है? परधौनी नृत्य के कलाकार हैं। 1993-94 में राज्य सरकार के द्वारा इन्हें तुलसी सम्मान भी दिया गया था। ठीक, 5th नंबर के जिनको मिला है मध्य प्रदेश के हैं, पद्मश्री मिला है, नाम है दुर्गा बाई व्याम। क्या नाम है? दुर्गा बाई व्याम। कहाँ की है ये दुर्गा बाई? ये हैं कहाँ की? ये भी डिंडोरी जिला की हैं। कहाँ की हैं? डिंडोरी की हैं। क्यों मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। अर्जुन सिंह धुर्वे को भी किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जुन सिंह धुर्वे को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो अर्जुन सिंह धुर्वे को कला के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ये क्या करते हैं? परधौनी नृत्य करते हैं। दुर्गा बाई व्याम को किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। क्यों मिला है दुर्गा बाई व्याम को? क्योंकि ये गोड़ी पेंटिंग करती हैं और एक डिगन कला होती है
ये कौन सी पेंटिंग करती हैं? गौड़ी पेंटिंग करती हैं। और एक डिगन कला होती है। क्या होती है ये डिगन कला? उसकी ये मास्टर है, उसकी ये क्या है? मास्टर है। डिगन कला क्या होती है? डिगन कला मतलब जब विवाह का या शुभ अवसर होता है, विवाह शादी शुभ अवसर होता है, तब जो दीवार होती है, दीवारों पर एक ज्यामितीय चित्रकारी की जाती है जिसे डिगन कला बोलते हैं। उसमें ये परंपरागत हैं, उसमें ये मास्टर हैं, इसलिए इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कहाँ की हैं? डिंडोरी जिला की हैं। ठीक है। और क्या है इनके बारे में? इन्हें रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया है। दुर्गाबाई व्याम को क्या दिया गया है? दुर्गाबाई व्याम को दुर्गाबाई नाम ही है तो इन्हें रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है। 5 व्यक्ति हो गए मध्य प्रदेश के जिन्हें 2022 में क्या मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है। कौन कौन है? पद्मश्री मिला है जिनको। पहले नंबर के हो गए आपके डॉक्टर नारायण मिश्रा। कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। क्यों मिला है? क्योंकि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो डॉक्टर साहब ने बहुत जो मरीज़ थे उनकी मदद की थी और क्या किया था? चिकित्सीय मदद की थी, हर तरह से मदद की थी। इन्हें चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम है और प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी। ठीक। सेकेंड नंबर के कौन हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है? मध्य प्रदेश के हैं। सेकेंड नंबर के हैं श्री राम सहाय पांडे जी। इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। ये सागर जिला के हैं। और इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने राई और मृदंग जो होता है, राई नृत्य और मृदंग की कला को इन्होंने एक अलग रूप दिया है, इसलिए इनको मिला है। थर्ड नंबर के कौन है? थर्ड नंबर के हैं आपके अवध किशोर जाड़िया। अवध किशोर जाड़िया को क्यों मिला है? अवध किशोर जाड़िया जी को कला के क्षेत्र में मिला है। यह छतरपुर जिले के हरपालपुर गांव के हैं। इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि यह जो हमारा जो काव्य इन्हें कला के क्षेत्र में नहीं मिला है। जो हमारे अवध सिंह जाड़िया जी हैं उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाओं का संचय किया है, बहुत सारी काव्य रचनाओं का सृजन किया है और काव्य संग्रह का इन्हें संचय किया है, इसलिए इनको मिला है। फिर आ गए आपके फोर्थ नंबर के अर्जुन सिंह धुर्वे जी। अर्जुन सिंह धुर्वे जी कहाँ के हैं? डिंडोरी जिला के हैं। क्यों मिले? यहाँ पे ये कौन सी किस जाति से संबंध रखते हैं? बैगा जाति से संबंध रखते हैं। बैगा जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? परधौनी नृत्य करते हैं। तो यह परधौनी नृत्य के कलाकार हैं, पारंपरिक कलाकार हैं, इसलिए इनको पद्मश्री मिला है। इन्हें 1993-94 में राज्य सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान भी दिया गया है। फिर आती हैं दुर्गाबाई व्याम। यह भी डिंडोरी जिला की है। यह गौड़ी पेंटिंग और डिगन कला में परंपरागत हैं। इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है। इन्हें रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान की भी प्राप्ति हुई है। फिर हम बात करें 2021 में मध्य प्रदेश के किन किन लोगों को मिला था, तो किसको किसको मिला था पद्म पुरस्कार? किसको किसको मिला था 2021 में? पहली थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को मिला था। सुमित्रा महाजन कौन थी? इन्हें पद्म भूषण मिला था। सुमित्रा महाजन को मैंने बताया था पद्म भूषण क्यों दिया जाता है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह जो 16वीं लोकसभा थी हमारी, 16वीं लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। 16वीं लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। इनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सुमित्रा महाजन इंदौर से संबंध रखती हैं। सुमित्रा महाजन का जन्म हुआ था इंदौर में।
फिर आती हैं 2021 में और किसको मिला, सेकंड नंबर पे आ गई आपकी भूरी बाई। भूरी बाई कहाँ की हैं, भूरी बाई झाबुआ की हैं। भूरी बाई कहाँ की हैं, झाबुआ की हैं। इन्हें मिला पद्मश्री। भीलों की एक चित्रकला होती है, भील जो होते हैं उनकी एक चित्रकला होती है जिसे बोलते पिथौरा चित्रकला। क्या बोलते हैं, पिथौरा चित्रकला। तो पिथौरा चित्रकला के लिए भूरी बाई को मिला था, पद्मश्री मिला था, ठीक। और मध्य प्रदेश शासन ने संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी भूरी बाई को बनाया था। मध्य प्रदेश शासन ने 2000 संस्कृत विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, भूरी बाई को। थर्ड नंबर के जिनको मिला था पद्मश्री कौन थे, डॉक्टर कपिल तिवारी। कौन थे, डॉक्टर कपिल तिवारी। कपिल तिवारी कहाँ के हैं, सागर के हैं। इन्हें क्यों मिला, क्योंकि ये साहित्यकार थे और लेखक थे, ठीक है। क्यों मिला, क्योंकि ये साहित्यकार थे और लेखक थे, ठीक। आगे बात समझ में। 2021 में सुमित्रा महाजन को, भूरी बाई को, डॉक्टर कपिल तिवारी को मिला। और अभी किसको मिला है 2022 में, 5 लोगों को मिला है। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा, इन्हें मरने के बाद मिला है। सेकंड नंबर पे किसको मिला है, सेकंड नंबर पे मिला है आपके श्री राम सहाय पांडे जी को। थर्ड नंबर पे मिला है आपके, किसको मिला है, थर्ड नंबर पे अवध किशोर जाड़िया जी को। फोर्थ नंबर पे मिला है अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। फिफ्थ नंबर पे दुर्गाबाई व्याम को, ठीक। हो गई बात क्लियर, आ गया समझ में। 2021 में सुमित्रा महाजन, भूरी बाई, डॉक्टर कपिल तिवारी, ठीक। ये तो था पद्म पुरस्कार। इस तरह से हम एमपी करंट अफेयर्स का सिर्फ पद्म पुरस्कार अभी पढ़ा हमने। चर्चित व्यक्ति कौन है, चर्चित स्थान कौन है, ठीक है। और भी हम और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई हैं वो सब अभी देखेंगे। पद्म पुरस्कार हुआ है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार की। अभी हमने किसके बात की, पद्मश्री पुरस्कार की, जो कि मध्य प्रदेश में किसको मिला है। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, ठीक। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार में राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार, ठीक। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1995 में। कब की गई राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत, 1995 में। इसमें कितनी राशि दी जाती है, इसमें दी जाती है आपकी 10 लाख। कितने राशि दी जाती है, 10 लाख राशि दी जाती है। और क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में, किस आधार पे दिया जाता है राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार, तो किस आधार पर दिया जाता है, महात्मा गांधी के विचारों को प्रोत्साहन के हिसाब से। कौन प्रोत्साहित करता है, तो महात्मा गांधी के विचारों के प्रोत्साहन के हिसाब से यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1995 में। कितनी राशि दी जाती है, 10 लाख दी जाती है। अभी 2020 का यह पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे क्या बात की, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार कब शुरुआत हुई, 1995 में। कितनी राशि दी जाती है, 10 लाख। और 2020 का किसको मिला, 2020 का यह पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को, ठीक। सेकेंड नंबर पे आ जाओ। सेकेंड नंबर की हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। किसकी बात कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की। दूसरे नंबर पे कबीर सम्मान। कबीर सम्मान की शुरुआत हुई
कब हुई आपकी? 1986 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 1986 में। कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2020 का कबीर सम्मान किसको मिला है? तो किसको मिला है? श्री मनोज श्रीवास्तव। कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। भोपाल जिले के हैं श्री मनोज श्रीवास्तव। इनको मिला है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। कब कब शुरुआत हुई? 1986 में। कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख। किसको मिला है? श्री मनोज श्रीवास्तव, भोपाल के हैं। क्यों दिया जाता है? भारतीय भाषाओं की कविताओं की रचना करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भारतीय भाषाओं की, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं की कविता की रचना करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तीसरे पुरस्कार की हम बात करें तो तीसरा पुरस्कार कौन सा है? तानसेन पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1980 में। कब हुई? 1980 में। यह पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख। और अभी 2020 का किसको मिला है? पंडित सतीश व्यास को मिला है, जो कि संतूर वादक हैं। ये संतूर बजाते हैं। कौन? पंडित सतीश व्यास। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। यह संतूर वादक हैं। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ठीक, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। फिर कौन सा पुरस्कार आ गया 4th नंबर पे? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार। कब हुई इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। कब हुई? 1997 में। कितनी राशि दी जाती है? इसमें दी जाती है 2 लाख राशि। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और यह किसको मिला 2020 का? श्री अशोक मिश्र, मुंबई के रहने वाले हैं, उनको मिला है। किसको मिला है? अशोक मिश्र। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले हैं, उनको मिला है। ठीक, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अभी और पुरस्कार हैं, 2-3 अभी लोग और बचे हुए हैं पुरस्कार। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार पढ़ रहे हैं। पहला पुरस्कार राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार। कब दिया जाता है? कब शुरुआत हुई इसकी? 1995 को। कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। किस संस्थान को मिला है? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान संस्कार को मिला है। पहला पुरस्कार मिला था महात्मा गांधी का, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट थी, उनको मिला था। फिर दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। यह क्यों दिया जाता है? भारतीय भाषाओं की कविता की रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई आपकी 1986 में। कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख राशि दी जाती है। और इसको किसने किया? श्री मनोज श्रीवास्तव, भोपाल के हैं। यह उनके विजेता रहे हैं, जो कि जिन्हें अभी राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 का प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं तानसेन पुरस्कार में किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कब शुरुआत हुई तानसेन पुरस्कार की? 1980 में। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अभी 2020 का किसको मिला है? पंडित सतीश व्यास,
जो कि संतूर वादक हैं। ठीक, फिर आए राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया, जो कि शुरुआत हुई 1997 में। राशि कितनी दी गई? 2 लाख रुपए। और किसको मिला है? अशोक मिश्र को। कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1980 में। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 का किसको मिला है? श्री मनोज श्रीवास्तव, भोपाल। और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये वाला पुरस्कार है राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार, इसमें राशि कितनी है? तो कितनी है? 10 लाख रुपए है। ठीक है, इसको रिमूव करें जल्दी से। कौन सा पुरस्कार की अब बात कर रहे हैं? 4 पुरस्कार अभी हमने पढ़े। 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पे आता है आपका कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। कब शुरुआत हुई इसकी? 1980 में। कब शुरुआत हुई इसकी? 1980 में। ठीक, 1980 में इसकी शुरुआत हुई। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख राशि दी जाती है। जो आपका कालिदास सम्मान है वो अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे कौन सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ये सब हम 2020 के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसको मिला है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिला है पंडित भजन सोपारी। ठीक, कौन है ये पंडित भजन सोपारी जी? पंडित भजन सोपारी को कालिदास सम्मान मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? राष्ट्रीय संगीत के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है? राष्ट्रीय संगीत के क्षेत्र में मिला है। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में आपको कब चालू हुआ? 1980 में चालू हुआ। कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख राशि दी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कालिदास और जो तानसेन सम्मान है इनकी राशि पहले कम थी, पहले 2 लाख थी। ये अभी मध्य प्रदेश सरकार जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जो सीएम है उन्होंने जो 2 लाख से राशि बढ़ा के 5 लाख कर दी है। ठीक, किसमें 5 लाख राशि कर दी है? कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान की राशि कितनी हो गई है? 5 लाख हो गई है। ये जो कालिदास सम्मान है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, एक दिया जाता है आपका रूपंकर कला में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? रूपंकर कला में दिया जाता है। एक शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, एक आपका दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य में। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है आपका। ठीक है, फिर और किस में दिया जाता है? और दिया जाता है आपका 4th नंबर पे किस में दिया जाता है? रंग कर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। रंग कर्म मतलब जो नाट्य क्षेत्र होता है उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो किसको मिला? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिला पंडित भजन सोपारी को। ये संगीत, ये कैसे याद रख लोगे? एक बार मेरे से सोच लो कि ये संगीत है। संगीत कौन कर? संगीत भजन गा के संगीत कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। रूपंकर कला, रूपंकर कला में किसको मिला? श्री ध्रुव मिस्त्री। किसको मिला है? श्री ध्रुव मिस्त्री, इनको मिला है। फिर आगे आपका शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में किसको मिला है? आपका सुश्री शांता धनंजय। किसको? शांता धनंजय जी को मिला है। फिर रंग कर्म के क्षेत्र में मिला है श्री वामन केंद्रे। किसको मिला है? श्री वामन केंद्रे। हम किसकी बात कर रहे हैं?
हम बात कर रहे हैं कालिदास सम्मान की, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कालिदास सम्मान की बात कर रहे हैं। कालिदास सम्मान कब चालू हुआ? 1980 में। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले इसकी राशि थी 2 लाख और जो तानसेन सम्मान है, कालिदास सम्मान है, दोनों की राशि बढ़ा के अब 5 लाख कर दी गई है। ठीक, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक है आपका शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, किसको मिला? पंडित भजन सोपारी को मिला। रूपंकर कला के क्षेत्र में मिला श्री ध्रुव मिस्त्री को। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में मिला श्रुषि शांता धनंजय को। और रंगकर्म के क्षेत्र में मिला है वामन केंद्रे को। किसको मिला है रंगकर्म के क्षेत्र में? वामन केंद्रे को। ठीक, यहीं पे एक और पुरस्कार की बात कर लेते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1984 में। किस पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं? लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। कब हुई इसकी स्थापना? कब से दिया जाने लगा यह पुरस्कार? 1984 यानी 1984। कितनी राशि है? 2 लाख रुपए। कितनी राशि है इसमें? 2 लाख रुपए है। और अभी 2020 का किसको मिला है? 2020 का जो आपको मिला है उनका नाम है श्री आनंद मिलंद। ये मुंबई के हैं, इनको मिला है। ठीक, कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। ठीक है, कितने पुरस्कारों की बात कर ली है हमने? अभी 2 पुरस्कार हो गए। उसके पहले हमने मध्य प्रदेश की और भी प्रमुख पद्मश्री की बात करी। पद्मश्री के बाद हमने राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की बात करी, फिर कबीर सम्मान पुरस्कार की बात करी, फिर तानसेन पुरस्कार की बात करी, फिर किशोर कुमार पुरस्कार की बात करी, फिर कालिदास सम्मान की बात करी और अब लता मंगेशकर पुरस्कार। कालिदास सम्मान कब से देना चालू हुआ? 1980 में। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 50 क्षेत्रों में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, रूपंकर कला के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में और रंगकर्म के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में जिसको मिलता है उसका नाम है पंडित भजन सोपारी। रूपंकर कला के क्षेत्र में किसको मिला है? श्री ध्रुव मिस्त्री को। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में किसको मिला है? श्रुषि शांता धनंजय को। और रंगकर्म के क्षेत्र में किसको मिला है? श्री वामन केंद्रे को। ठीक, लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करें, कब शुरुआत हुई? 1984 में। कितनी राशि है? 2 लाख। किसको मिला है? श्री आनंद मिलिंद को, जो कि मुंबई के हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसको रिमूव करके। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की बात चल रही है। किस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं? अब साहित्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। आज हम जो मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ जनवरी मंथ का करंट अफेयर भी करेंगे। उसके बाद इस क्लास को विराम देंगे। ठीक, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार में किस में बात कर रहे हैं? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पहले नंबर पे कौन सा पुरस्कार है? पहले नंबर पे जो पुरस्कार है उसका नाम है राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार। क्या नाम है? राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार। राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार की कब स्थापना हुई? 1983 में। कब हुई स्थापना? 1983 में। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। ठीक, अभी किसको मिला है तुलसी पुरस्कार? 2020 का किसको मिला है? मिला है तिलक राम जी को मिला है। किसको मिला है? तिलक राम पेंद्राय। तिलक राम पेंद्राय जी को मिला है। ये क्यों दिया जाता है?
ये जनजातीय कलाकार को दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्र में जो उत्कृष्ट लोक कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है। हम साहित्य की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार कब हुई स्थापना? 1983 में। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए तिलक राम पेंद्राय को मिला है अभी, ठीक है। फिर हम बात करें सेकंड पुरस्कार की। इसको याद कैसे रखेंगे कि तुलसीदास जी, इतने सारे पुरस्कार हो रहे हैं ना, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके घर में तुलसीदास जी आएंगे या फिर आप कहीं पे तुलसीदास जी से मिलते हैं या आप कहीं पे बुलाते हैं तुलसीदास जी को, तो आप तिलक लगा के उनका स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे? तिलक लगा के। तो तुलसी पुरस्कार किसको मिला अभी? तिलक राम पेंद्राय, ठीक। तुलसीदास जी आएंगे तो तिलक लगा के हम उनका स्वागत करेंगे। तो तुलसी पुरस्कार तिलक राम पेंद्राय। सेकंड बात करते हैं पुरस्कार की। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। क्या नाम है? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। अहिल्याबाई कहाँ की थी? अहिल्याबाई कहाँ की थी? इंदौर की थी और वहाँ पे उन्होंने शासन किया। होलकर वंश की थी, ठीक। अहिल्याबाई पुरस्कार कब हुई? इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना हुई 1996 में। कब? 1996 में। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। और अभी किसको मिला है? अभी मिला है मालिनी अवस्थी जी को। किसको मिला है? मालिनी अवस्थी। किसको मिला है? मालिनी अवस्थी को, ठीक। राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1996 में। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। अभी किसको मिला है? मालिनी अवस्थी को। आई बात समझ में? कैसे याद रखेंगे कि जब अहिल्याबाई आएंगी, तुलसीदास जी आएंगे तो आप कैसे स्वागत करेंगे? तिलक लगा के स्वागत करेंगे। और अहिल्याबाई जी आएंगी तो आप कैसे स्वागत करेंगे? माला पहना के स्वागत करेंगे। तो मालिनी अवस्थी, ठीक। आएगी बात समझ में? साहित्य पुरस्कारों की, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार की बात कर रहे हैं आज हम, जिसमें अभी हमने पद्मश्री पुरस्कार पढ़ लिया है और हम इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार पढ़ चुके हैं, जिसमें कि कालिदास सम्मान है, तानसेन सम्मान है, लता मंगेशकर पुरस्कार है, महात्मा गांधी पुरस्कार है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार हैं और किसको किसको अभी मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में है आपका राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार, स्थापना 1983। कितनी राशि? 2 लाख रुपए। किसको मिला? तिलक राम पेंद्राय को। कैसे याद रखेंगे? तुलसीदास जी आएंगे तो तिलक लगा के उनका स्वागत करेंगे। फिर कौन आए? राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार कब स्थापना हुई? 1996 में। राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। किसको मिला अभी? मालिनी अवस्थी को। कैसे याद रखेंगे? अहिल्याबाई जी आएंगी तो माला पहना के उनका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो अहिल्याबाई पुरस्कार मिला है मालिनी अवस्थी को। थर्ड नंबर पे पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? थर्ड नंबर का पुरस्कार है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ठीक। कब हुई स्थापना मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार की? 1987 को। कब हुई? 1987 को। इसमें भी राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। और किसको मिला है अभी? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। किसको मिला है? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को, ठीक। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को यह पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार।
कब हुई स्थापना? 1987 में। कितनी राशि? 2 लाख। ये राशि इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 लाख ये बस याद कर लो, सब में 2 लाख रुपए राशि दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है। बस एक है जिसमें कि जो कुमार गंधर्व पुरस्कार है उसमें बस 1.25 लाख रुपए दी जाते हैं, बाकी सब में 2 लाख रुपए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमपीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के साहित्य पुरस्कारों में से कौन से निम्न नहीं हैं। तो साहित्य के पुरस्कार अगर आपको याद होंगे, तुलसी पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई, मैथिली शरण गुप्त, कुमार गंधर्व, ये सारे पुरस्कार हैं, और जो दूसरा ऑप्शन होगा वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद करनी ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार स्थापना 1987 में, राशि 2 लाख, किसको मिला? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को मिला। कैसे याद करेंगे? मैथिली आपको पता है किसका नाम है? मैथिली सीता जी का भी एक नाम है, सीता जी को भी मैथिली बोला जाता है। ठीक है, तो जो सीता जी हैं वो हमेशा सच बोलती हैं, तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसको मिला? सच्चिदानंद जोशी को। मैथिली जी हमेशा सच बोलती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 4th नंबर का पुरस्कार कौन सा है? कुमार गंधर्व पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कुमार गंधर्व पुरस्कार। कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992 में। कितनी राशि दी जाती है? 1.25 लाख। कितनी राशि दी जाती है? 1.25 लाख। किसको मिला है कुमार गंधर्व पुरस्कार? किसको मिला है? स्मिता देवो प्रिया को। किसको मिला है? स्मिता देवो प्रिया को। ठीक, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत में जो नृत्य होता है, गायन होता है, और जो युवा कलाकार होते हैं जो नृत्य गायन करते हैं, उनको दिया जाता है कुमार गंधर्व पुरस्कार। किसको मिलता है कुमार गंधर्व पुरस्कार? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नृत्य और गायन करने वाले युवा कलाकारों को कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आपका मैथिली शरण गुप्त साहित्य के वो थे, साहित्यकार थे ये, तो ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो रचना करते हैं, जो भी करते हैं, उनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। देवी अहिल्याबाई जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, जो नृत्य और गायन करते हैं ऐसे युवा कलाकारों को दिया जाता है। कब शुरुआत हुई? 1992 में। कितनी राशि है? 1.25 लाख। किसको मिला? अभी स्मिता देवो प्रिया को मिला। ठीक, आई बात समझ में? 4 पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, अभी 2 पुरस्कार और हैं जिसका नाम है कवि प्रदीप सम्मान और शरद जोशी पुरस्कार। अभी यहाँ पे आएगा नहीं तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करके बताती हूँ। उसके पहले फटाफट जल्दी से क्विक रिवीजन करो। साहित्य के क्षेत्र मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार की बात कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार कब हुई स्थापना? 1983। राशि 2 लाख। राशि बस किसकी याद रख लो? गंधर्व पुरस्कार की, कि 1.2 लाख है, बाकी सबकी 2 लाख रुपए है। ठीक है, 1983 में हुई। किसने की? तुलसीदास जी आएंगे तो तिलक लगा के स्वागत करेंगे, तो तिलक राम पेंद्राय। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार
1996 राशि वही 2 लाख रुपए। अहिल्याबाई जी आएंगी तो क्या पहना के स्वागत करेंगे? माला पहना के, तो मालिनी अवस्थी जी। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1987 में स्थापना हुई। और मैथिली जी हैं, सीता जी हैं तो हमेशा सच बोलती हैं, तो सच्चिदानंद जोशी। फिर कुमार गंधर्व पुरस्कार कब दिया गया? 1992 में। कितनी राशि? 1। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सब की राशि 2 लाख रुपए है, सिर्फ कुमार गंधर्व पुरस्कार की राशि है 1.25 लाख रुपीस। ठीक, और किसको दिया गया? स्मिता देवो प्रिया को। 5th कितने पुरस्कार पढ़े अभी? 4 पुरस्कार। 5th नंबर पे है आपका कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार। ठीक, राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार आपका जो है ये उर्दू साहित्य का जो रचनात्मक लेखन होता है उस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी उर्दू साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई 1986 में। और राशि आप बताइए कितनी है? साहित्य के क्षेत्र में कितनी राशि है? कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। ठीक, वेरी गुड। तो 2 लाख इसकी राशि है। 1986 में स्थापना हुई है। इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी 2020 का किसको मिला है? प्रोफेसर अली अहमद फातमी को। किसको मिला है? प्रोफेसर अली अहमद फातमी। ठीक, अली अहमद फातमी को यह पुरस्कार मिला है। कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार, मध्य प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में। 6 नंबर पे कौन सा पुरस्कार आ जाएगा? राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार। यह एक व्यंग रचना के लेखक हैं, ये व्यंगात्मक निबंध लिखते हैं, व्यंग रचना लिखते हैं। ठीक है, शरद जोशी जी। जब हम साहित्य पढ़ेंगे ना तो साहित्य में फिर हम इनकी शरद जोशी जी आएंगे, जो जब इनका जन्म कब हुआ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्या है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, अभी ये देखो सिर्फ कि कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार कब स्थापना हुई? 1992 में। 1992 में एक और पुरस्कार की स्थापना हुई थी। कौन सा पुरस्कार? जल्दी से बताओ। कुमार गंधर्व पुरस्कार। ठीक, राशि कितनी है? जल्दी से राशि बताइए कितनी है, फटाफट। कितनी राशि है? 2 लाख। सिर्फ कुमार गंधर्व में ही 1.25 लाख है, इसके अलावा सब में साहित्य के क्षेत्र में 2 लाख रुपए दिया जाता है। शरद जोशी पुरस्कार आपको किसको मिला है? विजय मनोहर तिवारी को। किसको मिला है? विजय मनोहर तिवारी। विजय मनोहर तिवारी को शरद जोशी पुरस्कार दिया गया है। क्या जब शरद ऋतु आती है ना, शरद ऋतु ठंडी वाली जो ऋतु आती है, तो हर जगह मनोहर हो जाता है, मन हमारा मनोहर हो जाता है। तो शरद जोशी पुरस्कार किसको मिला है? विजय मनोहर तिवारी को। कब दिया गया? 1992 में। 1992 में एक और पुरस्कार दिया गया स्थापना हुई इस पुरस्कार की, क्या नाम था? कुमार गंधर्व पुरस्कार। ठीक, 6 नंबर पे आते हैं, एक और पुरस्कार है जिसका नाम है, क्या नाम है? जल्दी से बता दो। इस पुरस्कार का नाम है कवि प्रदीप सम्मान। क्या नाम है? कवि प्रदीप सम्मान। इसकी स्थापना हुई 2012 में। राशि कितनी थी? 2 लाख। और किसको मिला है? सत्यनारायण सत्तन जी को। किसको मिला है? सत्यनारायण सत्तन जी को। कहाँ के हैं ये? इंदौर के हैं। ठीक, सत्यनारायण सत्तन जी को कहाँ के हैं ये? इंदौर के। मध्य प्रदेश के संदर्भ में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार अब खत्म होते हैं। ठीक है,
कितने पुरस्कार पढ़े हमने? 7 पुरस्कार पढ़े। पहला पुरस्कार राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार, स्थापना 1983 में। कितनी राशि आप बताइए? 2 लाख रुपए। किसको दिया जाएगा? तुलसीदास जी आएंगे तो आप कैसे स्वागत करेंगे? तिलक लगा के। तो कौन हो गए? किसको मिला? तिलक राम पेंद्राय को। ठीक। फिर जनजाति लोक कलाकारों को दिया जाता है ये। फिर सेकंड पुरस्कार कौन सा? एक और तुलसी पुरस्कार के बारे में इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पुरस्कार है यह केवल पुरुषों को दिया जाता है। जो तुलसी पुरस्कार है ना वो केवल पुरुषों को दिया जाता है, और जो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार है वो केवल महिलाओं को दिया जाता है। अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना हुई 1996 में। कितनी राशि? 2 लाख राशि। किसको मिला? मालिनी अवस्थी को। कैसे याद रखेंगे? देवी अहिल्याबाई आएंगी तो माला पहना के उनका स्वागत करेंगे, तो मालिनी अवस्थी। ठीक। फिर थर्ड नंबर पे किसको मिला? मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है। कितनी कब स्थापना हुई? 1987 में। किसको मिला मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार? मैथिली जी किसका नाम है? सीता जी का नाम है, जो कि हमेशा सच बोलती हैं। तो किसको मिल गया? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को। फिर कौन से पुरस्कार की बात की थी हमने? फिर बात की थी हमने मैथिली शरण गुप्त हो गया, तुलसी हो गया, राष्ट्रीय देवी पुरस्कार हो गया, और एक हो गया कुमार गंधर्व पुरस्कार। कब स्थापना हुई? 1992 में। कितनी राशि? बहुत बार बता चुकी हूँ, जल्दी से बताओ कितनी राशि दी जाती है? 1.25 लाख रुपीस। ठीक। किसको मिला है? कुमार गंधर्व स्मिता देवो प्रिया को। फिर आइए इकबाल पुरस्कार। इकबाल पुरस्कार की स्थापना हुई 1986 में। कितनी राशि? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। किसको मिला? प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को। फिर शरद जोशी पुरस्कार। कितनी राशि? 1992। कितनी राशि? 2 लाख। कब चालू हुआ? 1992 में। किसको मिला? विजय मनोहर तिवारी को। फिर कवि प्रदीप सम्मान कब चालू हुआ? 2012 में। कितनी राशि? वही 2 लाख रुपए राशि, और सत्यनारायण सत्तन इंदौर। ठीक। मध्य प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार खत्म होते हैं। प्रमुख पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कवि प्रदीप सम्मान। ठीक। इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। कवि प्रदीप सम्मान, कवि प्रदीप सम्मान, अगर ये याद नहीं रखना है कि कितनी राशि, तो याद कर लो ना यार, सिर्फ 2 लाख रुपए ही तो राशि है। सिर्फ 1.25 कुमार गंधर्व बस को तो मिलता है, बाकी सबको 2 लाख मिलता है। और अगर ये स्थापना याद नहीं रखनी तो बस ये याद रख लो कि किसको मिला है अभी। तो कवि प्रदीप सम्मान किसको मिला है? सत्यनारायण सत्तन जी को, जो कि इंदौर के हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। इम्पोर्टेंट पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान अभी पढ़ा चुकी हूँ मैं। कबीर सम्मान किसको मिला है? कबीर सम्मान मिला है मनोज श्रीवास्तव को। किसको मिला है? मनोज श्रीवास्तव को। मनोज श्रीवास्तव जी कहाँ के हैं? भोपाल के रहने वाले हैं। तो कबीर सम्मान मिला मनोज श्रीवास्तव को। फिर और थर्ड इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका? इकबाल पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है। इकबाल पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर अली अहमद को। किसको मिला है? प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को। कहाँ के हैं प्रोफेसर अली अहमद फातिमी जी? प्रयागराज के हैं। कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार शरद जोशी पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किसको मिला है? विजय मनोहर तिवारी जी को मिला है। ठीक है। और कितने हो गए? एक कबीर सम्मान हो गया। कवि प्रदीप सम्मान भी इम्पोर्टेंट है। ये हो गया। शरद जोशी हो गया, इकबाल हो गया। मैथिली शरण गुप्त इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली जी सीता जी हैं तो हमेशा सच बोलेंगी, तो सच्चिदानंद जोशी जी को मिला है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। किसको मिला है? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ अभी मैं। जल्दी से फटाफट से इनको याद कर लेना। अगर स्थापना नहीं याद करनी होगी तो किसको मिला है बस वो याद कर लेना कि इकबाल पुरस्कार प्रोफेसर अली अहमद को, शरद जोशी पुरस्कार विजय मनोहर तिवारी को, कवि प्रदीप सम्मान सत्यनारायण सत्तन को, कबीर सम्मान मनोज श्रीवास्तव को, और मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को।
अब बस 2 मिनट का बचा है, उसके बाद पुरस्कार खत्म। मध्य प्रदेश के अन्य पुरस्कारों की बात किए जाए, जो अन्य पुरस्कार और दिए गए हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र में नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं, ऐसे ही प्रदान किए जाते हैं। तो क्या नाम है पहले पुरस्कार का? पहले पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। क्या नाम है? नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि अभी किसको मिला है 2020 का? जोधाइया बाई को। किसको मिला है? जोधाइया बाई को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। 2020 का आपको मिला है जोधाइया बाई को। ये कहाँ की हैं? उमरिया की हैं जोधाइया बाई जी। और ये क्या करती हैं? ये बैगा चित्रकारी करती हैं, और इन्होंने बैगा चित्रकारी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है और विलुप्त होने से बचाया है। बैगा चित्रकारी होती है, बाबा जो होते हैं किसी के कुल देवता होते हैं ये जातियों के। और जो जोधाइया बाई जी हैं ये बैगा चित्रकारी करती हैं, और बैगा चित्रकारी को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है और इसे विलुप्त होने से बचाया है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया है। किसको दिया है? जोधाइया बाई को। एक और पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। क्या है? मध्य प्रदेश का ही है। क्या है पुरस्कार का नाम? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक, किसको मिला है? ये मिला है अलका श्रीवास्तव जी को, जो कि ANM है। ANM का मतलब क्या होता है? ANM मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसका मतलब होता है सहायक नर्स। जो सहायक नर्स होती है उनको ANM बोला जाता है। तो अलका श्रीवास्तव जी ANM हैं और इन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए जो इन अवार्ड दिया गया है, इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक, एक डिजिटल गवर्नेंस का अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसको मिला है? खरगोन जिला को मिला है, डिजिटल गवर्नेंस का अवार्ड मिला है। और खरगोन जिला को कौन सा अवार्ड मिला है? प्लैटिनम पुरस्कार दिया गया है डिजिटल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है खरगोन जिले को। किसको? डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है। उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है खरगोन जिले को। किसको मिला है? खरगोन जिले को डिजिटल गवर्नेंस का उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ पुरस्कार देने के लिए बोला है, जैसे कि जो सुभाष चंद्र, जो हमारे श्री सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी 125वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के CM माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह घोषणा की है कि 23 जनवरी 2021 को यह घोषणा की है कि उनकी जयंती के दिन, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन मध्य प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 5 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार। और मध्य प्रदेश सरकार ने किस पुरस्कार की घोषणा की है कि मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री। कौन कौन से? मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार जो है वो नवंबर माह से प्रदान किए जाएंगे। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आदि क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में बोला गया है? अभी दिए जाएंगे, नवंबर से दिए जाएंगे। यह कौन कौन से पुरस्कार हैं? मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश श्री नामक यह पुरस्कार हैं। ओके, आई बात समझ में? तो ये आपका पुरस्कार का पूरा
मध्य प्रदेश के पुरस्कार जो हैं ख़त्म होते हैं। अब जल्दी से 10 या 5 मिनट हम लोग फटाफट जनवरी की करंट अफेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, जनवरी की करंट अफेयर्स देख के इस सेशन को ख़त्म करेंगे। आप अभी क्या क्या बताया, डिजिटल गवर्नेंस के लिए उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार खरगोन को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला अलका श्रीवास्तव जी को, और नारी शक्ति पुरस्कार 2020 का मिला जोधाइया बाई को। ठीक है, मध्य प्रदेश के पुरस्कार अब ख़त्म होते हैं। ठीक है, इस सेशन में, इस क्लास में हमने मध्य प्रदेश के पुरस्कार पढ़े। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक हमारे व्यूअर हैं अमर मिश्रा जी, जिन्होंने बोला था कि मैम एमपी के करंट अफेयर्स की क्लास लेके आइएगा, तो आप ऐसे कमेंट देते रहिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है क्लासेस चालू करने का। इन्हीं की वजह से हम लोग और आगे बढ़ पाते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ पाते हैं और आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।